भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अभी तक किसी भी विपक्षी दल का कोई समर्थन नहीं किया है। उन्होंने यही कहा है बार बार कि किसान आंदोलन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है और राकेश टिकैत अब भी यही कह रहे हैं। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वायदा किया था वो तकरीबन पूरा हो चुका है। एमएसपी को लेकर राकेश टिकैत अड़े हुए हैं। कुछ और किसानों की समस्याएं हैं जिनको लेकर राकेश टिकैत का कहना है कि इन पर भी बात होनी चाहिए और किसानों के सामने जो समस्याएं हैं जब तक उनका समाधान नहीं होगा हम घर नहीं लौटेंगे। बहरहाल जरा इस बात को कुछ दूर रख देते हैं तो अब बात सियासत की करते हैं। सियासत में राकेश टिकैत का समर्थन हासिल करने के लिए कई विपक्षी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन राकेश टिकैत ने कोई भी समर्थन नहीं किया, किसी भी अपोजिशन पार्टी के हक में कोई आवाज बुलंद नहीं की। लेकिन अब विपक्षी दलों ने एक नया चुनावी हथकंडा जिसको कहेंगे या सियासी हथकंडा वो इख्तियार किया है और वो चाहते हैं कि राकेश टिकैत का कोई परिजन चुनावी मैदान में उतरे। बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत के परिजनों पर डोरे डालने के कई विपक्षी दल कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके टिकट पर राकेश टिकैत का कोई परिजन चुनावी मैदान में उतरता है तो राकेश टिकैत जाहिर है उसका समर्थन करेंगे, उसकी हिमायत करेंगे और जब वो उसकी हिमायत करेंगे तो उस हिमायत को राजनीतिक दल जनता के बीच लेकर के जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ, राकेश टिकैत ने हमारी पार्टी का समर्थन कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि राकेश टिकैत के परिजनों के संपर्क में कई राजनीतिक पार्टियां हैं और वो राकेश टिकैत के परिजनों पर डोरे डाल रही हैं। वो ये कोशिश कर रही हैं कि राकेश टिकैत के परिवार से किसी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत 2 चुनाव लड़ चुके हैं, एक विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा चुनाव। दोनों ही चुनावों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। राकेश टिकैत क्या यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के एक तरह से यह साफ हो चुका है कि राकेश टिकैत का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो ऐसे में राकेश टिकैत ना सही उनके परिवार की ओर से किसी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसकी कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं। अब वो इसमें कितने कामयाब रहते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अपोजिशन पार्टियों की यही कोशिश है कि राकेश टिकैत के परिजनों में किसी को टिकट दे दिया जाए। इसमें चाहे उनके भाई हो, भतीजा या कोई भी हो सकता है कि उसको चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि राकेश टिकैत की हिमायत हासिल हो सके। गौरतलब है कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन की बदौलत राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। जगह जगह वो मीडिया से बातचीत करते नजर आते हैं और किसान आंदोलन को किस कदर मीडिया कवरेज मिली ये भी आप सभी जानते हैं। इससे साफ है कि विपक्षी दल जो कि बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं वो राकेश टिकैत के बहाने अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। जहां तक तीनों कृषि कानून की बात है तो ये तो तकरीबन ये मुद्दा समाप्त सा ही हो चुका है। भले ही राकेश टिकैत ये कह रहे हों कि अभी वो घर वापसी नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि अब इस मुद्दे में उतना दमखम नहीं रह गया है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के हाथ से ये एक ऐसा मुद्दा छीना है कि जिसके सहारे वो अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे थे। अब इस मामले में आगे क्या होगा इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। सबकी निगाहें राकेश टिकैत के हर कदम पर बनी हुई हैं, लेकिन जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात है तो वो भी अपने पूरे दांव पे चल रही हैं और राकेश टिकैत के परिजनों पर डोरे डाले जा रहे हैं।